दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 19 जुलाई श्रावण मास के शनिवार के। श्रावण मास का जो शनिवार है इस पर एक शनिचरी दीपक आपको निकालना है, जो रात्रि में निकालना है। कितने बजे निकालना है ये जानेंगे हम लोग, और बाकी हम शनिवार के बारे में बात करेंगे कि इस दिन हमें कौन से चीज़ों का दान और कैसे पीपल के वृक्ष की पूजा, शंकर जी पर हमें कौन सी चीज़ें अवश्य चढ़ानी चाहिए, किस चीज़ से अभिषेक करना चाहिए, सारी चीज़ें इसी एक वीडियो में बताऊंगी। सारा कुछ जो बताने जा रही हूँ वो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया हुआ है। 100% काम करता है तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही छोटा सा उपाय है, इसको करने से आपको हर तरह का लाभ ज़रूर होता है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ कि देखिए शनिवार का जो दिन है ये शनिदेव को समर्पित है, साथ ही हनुमान जी की पूजा भी इस दिन विशेष रूप से की जाती है। शनिवार के दिन जब किसी की शनि की 7.5 या ढैया होती है तो वो विशेष रूप से पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, बजरंगबली को प्रसन्न करते हैं, जिससे कि उनको जीवन में कोई समस्या ना आए। और अगर इस तरह की कोई परेशानी उनके जीवन में चल रही है शनि की वजह से, तो उनको उससे थोड़ा सा आराम मिल जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन विशेष रूप से इसमें पीपल के वृक्ष की पूजा सबसे महत्वपूर्ण होती है। साथ ही शनि देव को तेल चढ़ाना और उनकी पूजा आराधना करना विशेष रूप से फलदायी होता है। तो अगर बहुत सारे लोग हैं जो शनिवार के दिन पूजन और दान धर्म करते हैं, शनिवार के दिन हमें किन चीज़ों का दान विशेष रूप से करना चाहिए। तो शनिवार के दिन काली चीज़ों का दान, काली उड़द है, काली तिल है, इन सभी चीज़ों का दान विशेष रूप से किया जाता है। लोहे की चीज़ों का दान करते हैं, काले वस्त्र का दान कर सकते हैं, काले छाता या जूता चप्पल का दान भी किया जाता है। विशेष रूप से इस दिन तिल का बहुत महत्व होता है। कहा जाता है कि जिन लोगों के शनि की 7.5 या ढैया चलती है वो अगर जल में काली तिल डाल करके सूर्यदेव को जल समर्पित करें, साथ ही पीपल के वृक्ष में काली तिल डाल करके जल समर्पित करते हैं तो उनको जीवन में तरक्की मिलती है और साथ ही जीवन में उन्नति भी आती है। अगर मान लीजिए कि आपकी कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया नहीं है और आपकी कुंडली में शनि किसी ऐसे स्थान पर बैठे हैं जिसकी वजह से आपका कोई कार्य नहीं बन पा रहा है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। करना क्या है, विशेष रूप से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिन लोगों के शनि की 7.5 या ढैया नहीं चल रही है, लेकिन शनि किसी ऐसे स्थान पर है जिसकी वजह से पीड़ा दे रहे हैं और कोई परेशानी आ रही है, जीवन में वो तरक्की और उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, एक स्टील का लोटा लेंगे, उसमें थोड़ी सी काली तिल, हल्दी, गुड़ और जल भर करके, अगर हो सके तो गंगा जल डाल लीजिए, ना हो तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इतनी चीज़ें डाल करके आप पीपल के वृक्ष में जल को समर्पित करें और ओम सम शनिश्चराय नमः का मंत्र का जाप करते रहें। साथ ही लोटे को उल्टा करके रख करके फिर वहाँ बैठ करके या फिर 7 फेरी लेते हुए ओम सम शनिश्चराय नमः का जप जरूर करें। ऐसा करने से आपको लाभ जरूर होता है। थोड़ा सा गुड़ पीपल के वृक्ष में जरूर चढ़ा करके आए, जीवन में तरक्की और उन्नति दोनों साथ मिलती है, तो ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ होने वाला है। इसके बाद आपको क्या करना है, गुरुजी ने बताया है कि आप शनिवार के दिन तिल के जल से जो है भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो भी आपको जीवन में बहुत तरक्की मिलती है। लेकिन तिल के जल का अभिषेक हम कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, एक तांबे का लोटा लेना है, लोटे में जल भर करके थोड़ी सी काली तिल भिगो करके 1 घंटे के लिए रख दीजिए। थोड़ी देर बाद वो तिल का जो अर्क है वो पानी में आ जाता है और उससे अभिषेक करने पर जीवन में सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और साथ ही हमें बहुत लाभ होता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको तिल के तेल का दीपक शिव जी के मंदिर में ज़रूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से शनि देव की जो, अगर मान लीजिए कि आपकी कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया नहीं है और अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो शनिदेव अपनी कृपा करना भी शुरू कर देते हैं। साथ ही आपको क्या करना है कि आपको विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि शनिवार का दिन है तो आपको विशेष प्रकार से कुछ कार्य ज़रूर करना है। शाम के समय प्रदोष काल में आपको पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक ज़रूर लगाना है। अगर तिल का तेल आपके पास ना हो तो देशी घी या सरसों के तेल का दीपक लगा के उसमें थोड़ी सी काली तिल आप डाल दीजिए। इससे भी आपको वही पुण्य फल प्राप्त होता है जितना कि आपको तिल का दीपक जलाने पर प्राप्त होता है। तिल आपको ऐसे डालनी है कि बाती के पास रहे, ताकि जब बाती
दिया जल जाए और बाती में थोड़ा सा बाती बचे और बाती जब जल रही हो तो तिल आपका उसके साथ ही जल के ख़त्म हो जाए। तो इसलिए इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं अपने दीपक की। दीपक हमें कहाँ पर लगाना है, कब लगाना है। तो देखिए, दीपक आपको लगाना है शाम के समय, यानी कि प्रदोष काल के बाद। जो शाम को 7:30 बजे के बाद का जो समय होता है, ये प्रदोष काल समाप्त हो चुका होता है। 5:30 से 7:30 के बीच में प्रदोष काल होता है। तो 5:30 से 7:30 के बाद, यानी कि 8 बजे के बाद आपको क्या करना है कि एक दिया लेना है, उसमें 4 बाती ऐसे लगानी है कि वो चौमुखा दिया बन जाए और उसके अंदर खूब भरपूर तेल भरना है, तिल का। अगर तिल का तेल ना हो तो सरसों का तेल भर के थोड़ी सी काली तिल आप डाल दें। इसके बाद क्या करना है, उसको चारों तरफ से जला लेना है। जितनी 4 तरफ की चौमुखा जो दिख रहा है वो चारों तरफ की बातें आपको जला लेनी है और घर के मुख्य द्वार पर बाहर निकल करके आपको दीपक अपने घर के अंदर की तरफ मुख करके दीपक को बाहर वहाँ रख देना है। और दीपक इतना बड़ा बनाइएगा कि दीपक कुछ देर जल सके, तभी आपको इसका लाभ प्राप्त होता है। और जितनी देर रात में ये दीपक जलता है, शनि के वजह से अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, या शनि की 7.5 अढ़ैया चल रही है, या शनि आपकी कुंडली में किसी ऐसी जगह पर है जहाँ बैठ करके वो आपको पीड़ा दे रहे हैं, तो आपको बहुत जल्दी इससे आराम मिलने लगता है। ये 1 या 2 शनिवार आप करेंगे तो इसका लाभ आपको स्वयं दिखाई देने लगता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।